हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों के बाद आपको इस चैनल पे लेक्चर मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, माइक्रो टीचिंग पे लेक्चर है कि माइक्रो टीचिंग का फाइल कैसे रेडी करना है और माइक्रो टीचिंग होता क्यों है। क्योंकि बीएड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। और ये जो माइक्रो टीचिंग का जो फाइल होता है, जब आप पीओटी में जाते हो, पीओटी में जाने से पहले इस फाइल को बनाना होता है। ठीक है, अब माइक्रो टीचिंग में बताया क्या जाता है कि आप जैसे पीओटी में जा रहे हो आप, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग में जब आप जा रहे हो तो जो आपको 45 मिनट्स का जो टाइम मिलता है, ठीक है, एक टीचर को 45 मिनट का जो टाइम मिलता है, टाइम पीरियड मिलता है, उस 45 मिनट को यूटिलाइज कैसे करना, कितने मिनट कौन सा काम करना है, तो वो सारा चीज़ आपको कहाँ पे बताया जाता है, माइक्रो टीचिंग पे बताया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग का फाइल कैसे रेडी किया जाता है और कौन कौन से पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस भी आपको बताने वाली हूँ जो क्वेश्चंस आपके वाइवा में पूछे जाएंगे। सेमेस्टर 3 का ये एक पार्ट है। सेमेस्टर 3 में 4 मंथ का, आपको 4 मंथ का आपका क्या होता है, पीओटी होता है। और 4 मंथ में आपको 70 या फिर 60 क्या करना होता है, लेसन प्लान बनाना होता है। 60-70 आपको लेसन प्लान बनाना होता है और एक जो फाइल बनाना होता है वो माइक्रो टीचिंग का फाइल बनाना होता है। तो आज हम लोग माइक्रो टीचिंग का फाइल समझेंगे कि माइक्रो टीचिंग का फाइल कैसे बनाना है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो ये वीडियो बिना स्किप किए आपको देखना है ताकि आप वाइवा एग्जाम, जब भी आपका वाइवा, तो वाइवा में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का भी देखा है कि वो जान तो रहे होते हैं बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पे आए हो, अगर आप इस चैनल पे आए हो और आपको ये वीडियो मिला है तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो आप इसको बिना स्किप किए आपको देखना है ताकि आप भी वाइवा में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका फाइल है, ये कोई भी आप बायो या केमिस्ट्री का जो आता है लैब वाला फाइल, आप उसमें ले सकते हो। इसमें कवर किया हुआ चार्ट पेपर और सिर्फ फाइल बहुत सिंपल सा है। आप चाहते इसको डेकोरेट कर सकते हो बट मैंने बहुत सिंपल सा फाइल बनाया था। तो लेकिन हम लोग इस फाइल के एक्सटर्नल कवर पे नहीं जाएंगे, हम लोग इंटरनल मटेरियल पे जाएंगे कि एक्चुअल में है क्या और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका इंडेक्स है, ठीक है, ये आपका इंडेक्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, पहले यहाँ पे आपको बताया जाएगा सूक्ष्म शिक्षण बताया जाएगा, फिर शिक्षण कौशल बताया जाएगा, फिर शिक्षण कौशल में आपका 7 कौशल है। ठीक है, ऐसे पढ़ना तो बहुत कौशल है, 14 से 15 कौशल पढ़ना है, लेकिन जो 7 कौशल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कौशल है और जो आपको 45 मिनट के ड्यूरेशन में आपको ये 7 कौशल को क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो ये हम लोग 7 कौशल क्या करेंगे, समझेंगे। तो पहले हम लोग ये आपका इंडेक्स है, सूक्ष्म शिक्षण समझेंगे, फिर शिक्षण कौशल समझेंगे और उसके बाद जो 7 कौशल है उस 7 कौशल को समझेंगे। जैसे पहला कौशल है प्रस्तावना कौशल, सेकेंड है आपका श्यामपट्ट कौशल, थर्ड है व्याख्यान, फोर्थ है पुनर्बलन कौशल एंड फिफ्थ है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, सिक्स्थ है आपका प्रश्नोत्तर कौशल और सेवन्थ है दृष्टांत कौशल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग माइक्रो टीचिंग समझते। देखिए, तो वर्बली मैं आपको समझा दे रही हूँ, बाकी आपको और अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इसका नोट्स रेडी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण व्यवहारों के विकास के लिए किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि सूक्ष्म शिक्षण का शुरुआत कौन, ये विकास जो हुआ था एलन ने कब किए थे, 1963 में किए थे और कहाँ, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि कब हुआ, 1963 में हुआ। ये वाइवा में भी पूछा जाता है, कहाँ पे हुआ, स्टैनफोर्ड में हुआ। ठीक है, और इनके ये कौन थे, एलन थे। ये एक चीज़ आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। बाकी है क्या, देखिए, एक प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण व्यवहारों या शैक्षणिक क्रियाओं को शिक्षण कौशलों का नाम दिया गया। प्रत्येक छात्र अध्यापक को सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का परीक्षण देना ही सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षण कौशल का अर्थ स्पष्ट करने के पश्चात सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करना अति आवश्यक है। सूक्ष्म शिक्षण सेवारत और सेवा से पूर्व के खतरे में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ संप्रत्यय है।
सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों का शिक्षक के अभ्यास के लिए किस तरह की उपस्थिति प्रदान करता है जो कक्षा की समान जटिलताओं को कम करता है और शिक्षक को अपने व्यवहार के लिए पर्याप्त पृष्ठपोषण मिलता है। देखिए सिंपल से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शिक्षक जब शिक्षण दे रहे होते हैं, ठीक है, या उससे पूर्व या उसके बाद किस तरीके से गाइड करना है स्टूडेंट को, ठीक है, कैसे वहाँ से अपने आप को वहाँ पे कैसे इंगेज रखना है, कैसे खुद को संभालना है, बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो जो जटिलता होता है, ठीक है, जो प्रॉब्लम होता है या फिर जो प्रोसेस होता है उसको कैसे हैंडल करता है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे बताई गई है, सूक्ष्म शिक्षण में बताई गई है। तो इसका जो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है कि जब कोई अध्यापक छात्र अध्यापक मतलब जो स्टूडेंट्स है, जो बीएड के स्टूडेंट है, वो उनको छात्र अध्यापक बोला जाता है। तो जो छात्र अध्यापक है, जो छात्र अध्यापिका हैं, उनको कैसे 45 मिनट का टाइम में कौन कौन से एक्टिविटीज़ करना है, कैसे उस 45 मिनट के टाइम को हैंडल करना है, वो सारा चीज़ बताया जाता है किसमें, सूक्ष्म शिक्षण में। अब हम लोग समझते हैं परिभाषा DW एलन के अकॉर्डिंग। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। देखिए वाइवा में आपको एक दो डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना है कि आपको डेफिनेशन भी याद करके जाना है, ठीक है, ये कंपलसरी है। और आप ऐसा बोलो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक दो जो डेफिनेशन है वो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो DW एलन के अनुसार है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। विके पासी के अकॉर्डिंग सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रिया वाली प्रविधि है, ठीक है, ये दो है। अब हम लोग लाभ समझते हैं, ठीक है, कि सूक्ष्म शिक्षण का क्या लाभ है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को ये कर दे रहे हैं, आप इसको पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वरना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा क्योंकि 52 पेज का ये PDF है। तो वैसे भी एक वीडियो में ये होने वाला नहीं है, तो इस दो सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। चलिए तो हम लोग सीमा समझते हैं, क्योंकि सीमा मैक्सिमम ना सीमाएं पूछी जाती है सूक्ष्म शिक्षण की। लाभ तो आपको जानना ही है, लेकिन सीमा भी जानना। तो देखिए छोटे प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था करना महंगा पड़ता है। जैसे छोटे प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो होते हैं, जैसे जो सूक्ष्म शिक्षण का भी जो टूल्स यूज किया जाता है या फिर जो भी इक्विपमेंट होता है उसको अरेंज करवाना, उसको दिलवाना, अरेंज करवाना बहुत क्या होता है, महंगा पड़ जाता है, वो अरेंजमेंट हो नहीं पाता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि में प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। यह विधि अपने में संपूर्ण विधि नहीं है। नेक्स्ट है, यह विधि अन्य विधियों के साथ ही लाभदायक सिद्ध होती है। अगर आप सिर्फ सूक्ष्म शिक्षण ही अप्लाई करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सारे विधि के साथ इसको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाए। इसमें एकदम सही प्रतिपुष्टि छात्र अध्यापक को मिलना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, यह सीमा से ज़्यादा नियंत्रित तथा संकुचित शिक्षण की ओर ले जाती है। इसमें समय अधिक लगता है, एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास होता है। अब यहाँ पे गुण और विशेषता बताया गया है, तो आप इसको फिर से आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ लेना। हाँ, अब नेक्स्ट है यहाँ पे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सूक्ष्म शिक्षण के घटक, कि कौन कौन से घटक होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो घटक है यहाँ पे इसको समझिए कि पहला है सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित घटक होते हैं। जैसे सूक्ष्म शिक्षण परिस्थिति, माइक्रो टीचिंग सिचुएशन। जैसे इसमें क्या है कि इसमें कक्षा का आकार, पाठ्य वस्तु की लंबाई व शिक्षण अवधि आदि शामिल होते हैं। इसमें कक्षा में 5 से 10 तक विद्यार्थी होते हैं। इसके शिक्षण की अवधि 5 से 20 मिनट होती है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं शिक्षण कौशल, जो घटक है उसी में दूसरा घटक है आपका शिक्षण कौशल। कि शिक्षण कौशल क्या है, अभी हम लोग शिक्षण कौशल को बहुत ही डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्बली समझ लेते हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक के शिक्षण कौशलों के विकास की ओर उचित ध्यान दिया जाता है, कि कैसे शिक्षक जो हैं छात्र अध्यापक हैं वो कैसे शिक्षण देंगे बच्चों को, तो उसका पूरा क्या किया जाता है कि कैसे देंगे, उसका पूरा विकास किया जाता है, वैसे शिक्षण कौशल का।
नेक्स्ट है छात्र अध्यापक, पुपिल टीचर। अध्यापक का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को छात्र अध्यापक कहते हैं। प्रशिक्षण के समय इनमें विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है, जैसे कक्षा प्रबंध की क्षमता आदि। नेक्स्ट घटक है आपका पृष्ठपोषण के साधन। छात्र अध्यापकों के व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है, जैसे ठीक है। अब नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला, माइक्रो टीचिंग लैबोरेटरी। अब इसमें है कि सूक्ष्म शिक्षण के लिए प्रयोगशाला का होना अति आवश्यक है। इसमें पृष्ठपोषण की आवश्यक सुविधाएं संचित की जा सकती है। अब ये है चरण कि सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण होते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट चरण है विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करना। नेक्स्ट चरण है कौशल का प्रदर्शन एंड थर्ड है लघु पाठ योजनाएं बनाना। फोर्थ है आपका लघु समूह को पढ़ाना और फिफ्थ है पृष्ठपोषण और सिक्स्थ है आपका पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और पुनः मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये सब क्या था, चरण था। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है, तो आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली में सावधानियां, कि कौन कौन से सावधानी बरतनी चाहिए। तो आप इसको भी आप एक बार देख लेना, वरना मैं सब पॉइंट को डील करूँ तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लेना। हाँ, अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। ठीक है, तो चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद, देखिए ये चक्र है टोटल 36 मिनट का होता है। सिर्फ जो चक्र होता है वो टोटल 36 मिनट का होता है। जैसे पाठ योजना निर्माण करना, पाठ शिक्षण योजना, ठीक है, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना निर्माण और पुनः पाठ योजना शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। ये तीन चीज़ आप याद रखेंगे, ऑटोमेटिक आपको फिर याद कि पहले क्या होता है, योजना का निर्माण, मतलब हम लोग क्या करेंगे, प्री प्लानिंग करेंगे, क्योंकि बिना प्लान का हम क्लास में जा नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, प्री प्लान करना। फिर पाठ शिक्षण योजना, कि आप क्या पढ़ाओगे उसका आपको योजना बनाना। फिर क्या होगा, प्रतिपुष्टि होगा, मतलब फीडबैक। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, पुनः पाठ योजना निर्माण, जो हम लोग पाठ योजना का जो निर्माण किए हैं लेसन प्लान का, वो फिर से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पुनः पाठ योजना शिक्षण, फिर से हम लोग टीचिंग करेंगे और फिर से हमारा क्या होगा, पुनः प्रतिपुष्टि होगा। तो ये आपका क्या है, चक्र है। ठीक है, तो इस चक्र को याद कर लेना, क्योंकि वाइवा में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन चक्र से पूछा जाता है। ठीक है, माइक्रो जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है, तो ये चक्र से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये चक्र याद कर लेना। और कितने मिनट का होता है, 36 मिनट का होता है। अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सा स्टेप पे कितना मिनट डिवाइडेड है। देखिए, जो पाठ योजना निर्माण होता है ये 0 मिनट, क्योंकि ये तो आप घर से बना के जाते हैं पाठ योजना निर्माण। ठीक है, लेसन प्लान तो आप घर से बना के जाते हैं कि कल हमको पढ़ाना क्या क्या। जो सेकंड है पाठ योजना शिक्षण, जो पाठ योजना शिक्षण होता है वो 6 मिनट का होता है। इसको एकदम याद रखना है कि जो पाठ योजना निर्माण होता है कि 0 मिनट, जो पाठ योजना शिक्षण होता है वो कितना मिनट का होता है, 6 मिनट का। और जो प्रतिपुष्टि होता है वो कितना का होता है, 6 मिनट का। तो यहाँ 6 कितना हो गया, 12 मिनट हो गया। और जो पुनः पाठ योजना निर्माण होता है वो कितना का होता है, 12 मिनट का। जो फर्स्ट में लोग पाठ योजना निर्माण करते हैं वो 0 मिनट का होता है, क्योंकि आप घर से ही रेडी करके जाते हो। और सेकंड होता है पाठ योजना शिक्षण, जो 6 मिनट का होता है। ठीक है, और जो थर्ड होता है आपका प्रतिपुष्टि, जिसमें आपको क्या होता है, 6 मिनट लगता है, मतलब 6 12 मिनट लगा। और जो पुनः पाठ योजना लगा वो 12 मिनट लगा। फिर पुनः पाठ योजना शिक्षण 6 मिनट, तो इधर कितना हो, 12 और 12 24, 24 और 6, यहाँ पे कितना हो गया, 30 मिनट हो गया। और जो पुनः प्रतिपुष्टि ये कितना मिनट, 6 मिनट। तो आप इसको याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में शिक्षण कौशल को समझेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, तो आप ये सारी चीज़ें कर लो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप फीडबैक ज़रूर दे के जाना,
वीडियो के लास्ट में कमेंट में आप ज़रूर अपना फीडबैक दे के जाना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको कौन सा पॉइंट समझ में आया या फिर नहीं आया, ताकि जो पार्ट 2 जो लेक्चर आएगा उसमें वो सारा चीज़ फिर से मेंशन किया जाए और फिर से आपको समझाया जाए। थैंक यू।